गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मस्तून चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसका 7th चैप्टर मैडम राइड्स द बस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैली कनन के द्वारा ये लिखा गया है। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखेंगे, देयर वॉज अ गर्ल नेम वलिया माई नाम की एक लड़की थी। हु वॉज कॉल्ड वैली, उसको शॉर्ट फॉर्म में वैली बोलते थे। शी वॉज 8 ईयर ओल्ड, वो 8 साल की लड़की थी और वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, और वो अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए बड़ी ही क्यूरियस थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या होता था, वो अपने घर के दरवाजे के फ्रंट डोर पे खड़ी हो जाती और देखती रहती कि सड़क पर क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी सड़क पर, जहाँ पर वो रहती थी, कोई भी उसके साथ का प्लेमेट नहीं था। दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू। तो इसलिए वो क्या करती थी, अपने जो घर है उसके दरवाजे पे खड़ी हो जाती और आसपास होने वाली चीज़ों को देखती थी, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये अपने घर के मेन गेट के आगे खड़ी है और देख रही है कि बस में कुछ लोग आ जा रहे हैं और आगे आपको एक डॉग भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही देखती थी कि उसके घर के सामने खड़े होकर देखती थी कि सड़क पर क्या हो रहा है। बट फॉर वैली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज every bit as enjoyable as any of collaborative game. So उसके लिए, वैली के लिए फ्रंट डोर पर खड़े होकर बाहर देखना भी ऐसे लगता था जैसे कोई गेम्स हो। गेम्स तो उसी तरह उसको एंजॉय करती थी जैसे कि दूसरे बच्चे खेला करते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। तो जो सड़क पर देखती थी तो उसको हर बार कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंस मिलते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन। सबसे ज़्यादा उसको जो आकर्षित करने वाली चीज़ थी वो बस थी, जो उनके गांव और आस पास वाले जो एक टाउन है उसके बीच में जाया करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, वो उसकी गली में से हर घंटे जाती। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार टाउन जाती और वापस उसके गांव में आ जाती। द साइड ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। तो हर बार बस में नए पैसेंजर आते रहे, जैसे कि आपको पता ही है कि बस में हर बार नए पैसेंजर ही आते हैं। सो वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। तो इससे वैली बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, हर रोज़ वो बस को देखती है। एंड ग्रेजुअली ए टीनी विश क्रिप्ट इनटू हर हेड। तो धीरे धीरे उसके मन में एक इच्छा जागनी शुरू हुई। वो क्या थी कि वो भी एक दिन बस की राइड करेगी। शी वॉन्ट टू राइड ऑन द दैट बस इवन इफ जस्ट वन, केवल एक बार उसको मौका मिल जाए। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। ये जो उसकी इच्छा थी वो और ज़्यादा दृढ़ होती गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जब तक ये उसकी ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई, भाई मुझे तो एक बार जाना ही जाना है, बस में राइड करना ही है। वैली वुड स्टेयर विशफुल एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस। तो वो घूरती रहती थी, देखती रहती थी उन लोगों को जो बस में आते थे और जाते थे। वैन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो सड़क के किनारे बस रुकती थी। देयर फेस वुड किंडल हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। तो उस जो उनके फेस को देखकर उसकी जो लॉन्गिंग्स है वो ज़्यादा बढ़ जाती, उसके सपने बढ़ जाते थे। एंड होप्स कि वो भी एक दिन बस की राइड करेगी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, एक अगर उसका कोई भी एक फ्रेंड है उनमें से कोई एक अगर बस का राइड कर ले, ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ टाउन टू हर। और जो टाउन के अंदर अगर कुछ वहाँ पे उसने देखा और वो अपनी क्लास में बताता था या अपने दोस्तों में बताता था, तो वैली बड़ी जेलस हो जाती थी। वैली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। तो वो इंग्लिश में थी, अच्छा तुम घमंड दिखा रहे हो, प्राउड प्राउड। नाइदर शी नोर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो ना तो उसको और ना ही उसकी फ्रेंड्स को वास्तव में उस वर्ड का मीनिंग पता था, बट दे यूज इट ओफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। जनरली वो अपनी लोकल भाषा में किसी बात को अगर डिसअप्रूव करते थे तब वो लोग इस वर्ड का यूज़ करते थे, प्राउड का। ओवर मैनी डेज एंड मंथ, तो काफ़ी दिन बीत गए, महीने बीत गए। वैली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन,
बिटवीन हर नेबर एंड पीपल हु रेगुलरली यूज़ द बस। तो उसके पड़ोसी हैं, जो लोग हैं, ठीक है, जो बस में रेगुलर जाते रहे, उनकी बातें वो सुनती थी। शी ऑल्सो एक्स्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन। तो वो इधर उधर से उसने बड़े केयरफुल क्वेश्चन भी पूछे कि बस में कैसे जाना होता है, कैसे वापस आना होता है। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। तो बस यात्रा के बारे में उसने छोटी छोटी डिटेल्स इस तरह से हासिल कर ली। द टाउन वो 6 माइल। जो टाउन था वो उनके गांव से कितनी दूर था? 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे। एक साइड के 30 पैसे लगते थे, यानी टोटल 60 पैसे हो गए, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। लेकिन वो कोई कुछ ज़्यादा नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, किसी एक अच्छे जिसने ड्रेस पहन रखी थी उस आदमी ने कहा, बट टू वैली, लेकिन वैली के लिए ये पैसा बहुत ज़्यादा था। who scarcely saw that much money for 1 month to next, it seemed a fortune। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, क्योंकि वो तो बच्ची थी और बच्चे के बाद इतना पैसा नहीं होता था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट। तो एक बार में टाउन में जाने के लिए कितने लगते थे? 45 मिनट लगते थे। 45 मिनट। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर बैठे रहे और दोबारा 30 पैसे दे दे तो अपने घर पे वो वापस आ सकती है उसी बस में ही। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। दिस मैंट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। तो इसका मतलब हुआ कि वो 1 o'clock की जो आफ्टरनून बस है उसको लेगी, रीच द टाउन, उसके बाद टाउन जाएगी एट 1:45 में, और उसके बाद वो घर वापस आ जाएगी 2:45 तक लगभग। ऑन एंड ऑन। तो इस तरह से वो सोचते कैलकुलेट करते, फिर रिकैलकुलेट करते, प्लानिंग करते, फिर रीप्लानिंग करती है। तो इस तरह से वो बस में यात्रा करने की प्लानिंग कर रही है। सेकेंड पार्ट, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे। तो एक दिन की बात है, वन फाइन स्प्रिंग डे आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज। तो दोपहर वाली जो बस है वो जस्ट निकलने ही वाली थी। टर्निंग इन टू द मेन highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a teeny hand was raised commandingly। तो जब वो निकल रही थी तो एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आई कि बस को रोको, बस को रोको, और छोटा सा हाथ आगे बढ़ा कमांड करते हुए। द बस स्लो डाउन। तो बस धीरे धीरे रुक गई ट्रैवल करती हुई। एंड द कंडक्टर ने स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर। तो दरवाजे से उसने बाहर देखा, जल्दी आओ, हरी देन टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली। कौन है जो आ रहा है जल्दी में? इट्स मी। तो कहती मैं हूँ, वैली चिल्लाकर बोलती है। आई एम द वन हु हैड टू गेट इन। मुझे अंदर आना है बस में। बाय नाउ द बस हैज़ कम टू अ स्टॉप। तो अब तक बस अपने स्टॉप पे उतर चुकी थी। द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। तुम कैसे कह रही हो कि मुझे बस में आना है? येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। मुझे टाउन में जाना है, वैली ने कहा है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। बस के बाहर करती है, एयर माई मनी, मेरे पास पैसे भी हैं। शी सो सम कॉइन्स टू हिम। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। सबसे पहले आपको बस में चढ़ना ही पड़ेगा, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर। तो उसने उसकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। वो कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से बस में चढ़ सकती हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर बोले, जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। तो कंडक्टर भी बड़ा जोक मारने वाला था और जॉली नेचर का था, हंसमुख सा आदमी था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। मेरी फाइन मैम, आप नाराज़ मत हो मुझसे, ठीक है। ही सैड, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। तो आप फ्रंट सीट पे बैठ जाइए। एवरीबॉडी मूव असाइड, हर कोई पीछे हट जाए, मैडम के लिए रास्ता बनाए। इट वॉज द स्टैक टाइम, यानी इस समय कम ही काम चलता था बस का, क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो दोपहर में ज़्यादा लोग तो जाते नहीं हैं। तो देयर वॉज ओनली 6 or 7, केवल 6-7 पैसेंजर ही बस में थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वैली। सभी वैली को देख रहे थे। लाफिंग विद द कंडक्टर, और सारे कंडक्टर के साथ हंसने लगे। वैली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। वैली को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। वर्डिंग एवरी वन आई, वो हर किसी से आंख बचाती हुई। शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट। वो एक खाली सीट पे चली गई और वहाँ पे जाके बैठ गई, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, अब आपकी इजाज़त तो हम स्टार्ट करें। कंडक्टर स्माइल करता हुआ बोला। देन ही ब्लो हिज विसल। तब उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई और बस दोबारा से आगे की ओर रोर के साथ चल पड़ी। इट वॉज अ न्यू बस। ये नई बस थी। आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट। तो इसके बाहर
वाइट कलर में पेंट थी विद सम ग्रीन स्ट्रिप, इसके साथ में ग्रीन कलर की स्ट्रिप थी साइड में। इनसाइड द ओवर हेड बार शोन लाइक सिल्वर, तो उसके जो वो बार्स लगी हुई थी उसके बाहर, तो वो सिल्वर कलर में उसको पेंट किया गया था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली अबाउ द विंडशील्ड, तो वैली के बिल्कुल फ्रंट में क्या थी, अबाउ द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पर विंडशील्ड के पास एक खूबसूरत घड़ी भी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट, सीट्स भी जो थी बस की, क्योंकि नई बस थी तो बिल्कुल सॉफ्ट और लग्जीरियस लग रही थी, यानी बहुत कीमती लग्जीरियस जो होती है ना, आलीशान। वैली devoured everything with her eyes, वैली सब कुछ चीज़ें अपने आंखों से देख रही थी। बट वैन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड व्यू कट ऑफ बाय कैनवस ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, तो उसने देखा कि उसके विंडो के साइड में क्या था, एक कपड़ा पर्दा सा लगा हुआ था और उसके कारण वो देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो खड़ी होगी अपनी सीट पे और बाहर देखने लगी शीशे में से। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल, जो बस थी वो अब एक झील के किनारे की ओर जा रही थी। जो सड़क थी बहुत ही तंग थी। ऑन वन साइड देयर वॉज कैनल, एक तरफ तो झील थी और दूसरी तरफ क्या थे, पाम के पेड़ थे, हरे भरे घास के मैदान थे, एंड डिस्टेंस माउंटेन, और सदूर वहाँ पर पर्वत भी थे। द ब्लू स्काई, और नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, और दूसरी साइड गहरी खाई थी। देन एकड़, एंड उसके बाद एकड़, और एकड़ में क्या थे, हरे 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 खेत थे। एज फार एज, जब जहाँ तक उनकी आंखें देख सकती। ओ इट्स वॉज ऑल वंडर, सो वंडरफुल, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। सडनली शी वो स्टार्टल बाय वॉइस, अचानक से उसको आवाज़ आई, लिटिल चाइल्ड सैड द वॉइस, उसने कहा कि बैठ जाओ नहीं तो तुम गिर जाओगी। शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, तो जब वो बैठ गई तो उसने देखा कि किसने बोला है। इट वॉज एन एडल्टी मैन, ये एक बूढ़ा आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली, जो वास्तव में इस बच्चे के प्रति कंसर्न रखता था ताकि वो गिर ना जाए। बट शी वॉज अनॉयड, लेकिन वो उसके टेंशन से अनॉय होगी कि भाई इसने मुझे क्यों कह दिया बैठने के लिए। देयर इज़ नो बडी हेयर हु इज चाइल्ड, कहती मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। शी सेड होटली, वो घमंड में बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने 30 पैसे पेमेंट भी किया अपने टिकट के लिए। द कंडक्टर चिम्ड इन, कंडक्टर ने भी बीच में अपनी नाक घुसाई और बोलने लगा, यस सर बट दैट इज़ अ ग्रोन अप मैडम, ये तो ग्रोन अप मैडम है। डू यू थिंक ए मियर गर्ल, तुम्हें लगता है कि एक छोटी सी लड़की जो है वो अपना किराया भर सकती है और अकेले शहर में जा सकती है। वैली शोट एन एंग्री ग्लैंस, वो वैली अब कंडक्टर को गुस्से से देखने लगती है और कहती है मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर, इस चीज़ को भी याद रखना। यू हैवंट येट गिवन, तुमने अभी तक मुझे टिकट भी नहीं दी। आई विल रिमेंबर मैडम, मैं याद रखूँगा, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, उसकी टोन को कॉपी करते हुए। एवरीवन, हर किसी को हंसी आ गई और धीरे धीरे वैली को भी हंसी आ गई थी। द कंडक्टर पंच डे, कंडक्टर ने टिकट काटी और उसको दे दी वैली को। जस्ट सिट बैक, और अब बैठ जाओ, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल रहो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड, कहते जब तुमने सीट के लिए पैसे ही दिए हैं तो तुम्हें खड़े होने की क्या जरूरत है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, लेकिन क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ, उसने आंसर किया। स्टैंडिंग अबॉर्डिंग, दोबारा से खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर तुम सीट पे खड़ी हुई तो तुम गिर जाओगी और शायद तुम्हें चोट भी लग जाए। वैन द बस में के शार्प, जब बस किसी खड्डा आएगा या कोई शार्प टर्न आएगा तो तुम गिर भी सकते हो। दैट्स वाई, इसलिए हम चाहते हैं कि बेटा तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट चाइल्ड, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया है। सैड इरिटेबली, वो गुस्से में बोलती है मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर, अच्छा मैं तो कितना मूर्ख हूँ, 8 साल की है ये और मैं इसको बच्ची बोल रहा हूँ। तो कंडक्टर ये बात बोलता है। द बस स्टॉप, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर गोट ऑन, कई नई पैसेंजर चढ़े थे। कंडक्टर गोट बिजी फॉर अ टाइम, कंडक्टर थोड़ी देर के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट खोने के डर से वैली फाइनली सिट डाउन, शी, वो बैठ जाती है। एन एडल्टरी वुमेन केम, एक जो बूढ़ी सी औरत थी वो आती है, बड़ी उम्र की, एंड साइड, और उसके साइड में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन, तुम अकेली जा रही हो डियर, शी आस्क्स वैली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब दोबारा से बस स्टार्ट होती है तो वो उससे वैली से पूछती है। वैली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वैली को वुमन बहुत ही ज़्यादा डिसलाइकिंग लग रही थी, रिपल्सिव लग रही थी, भद्दी सी लग रही थी। सच ए बिग होल, उसके बड़े बड़े होल थे कान के लोब्स में, एंड और उसके ईयरिंग भी बहुत गंदे से लग रहे थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और वो उसको स्मेल आ रही थी क्योंकि वो जो लड़की थी वो गुटखा वगैरह खा रही थी, बीटल नट खा रही थी।
सुपारी वगैरह। द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल आउट हर लिप्स एट मोमेंट। जो सुपारी का जो जूस है वो कभी भी उसके मुंह से बाहर निकल सकता है, उसको अच्छा नहीं लगता। वट कुड बी सोशेबल सच्चे पर्सन, ऐसी पर्सन के साथ कौन सोशेबल होना चाहेगा। यस आई एम टेलिंग लोन, मैं तो अकेली जा रही हूँ, उसने आंसर किया कर्टली, यानी वो उसको पसंद नहीं करती थी। एंड आई हैव गोट अ टिकट, और मेरे पास टिकट भी है। यस शी इज ऑन वे टू टाउन, हाँ वो अपने टाउन में जा रही है, टाउन के लिए जा रही है। एंड सैड द कंडक्टर ने कहा कि इसने 30 पैसे टिकट भी दिए हैं, 30 पैसे टिकट के लिए। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अरे तुम अपना काम क्यों नहीं करते, वैली ने बोला। बट शी लाव्ड, उसको भी हंसी आ गई, कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन हर ड्राइवल, लेकिन जो वो ओल्ड वुमन है अपनी नॉनसेंस बातों को जारी रखती है। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग, एक छोटे से पर्सन के लिए अकेले जाना क्या सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू गोइंग, तुम्हें पता भी है कि तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, कौन सी गली है, कौन सा मकान नंबर है। यू नीड्स नॉट बोदर अबाउट मी, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी केयर कर सकती हूँ, वैली ने उसे कहा। टर्निंग, उसने अपना जो फेस है वो विंडो की तरफ किया और बाहर देखने लगी, स्टेरिंग आउट। तो इस वीडियो में हम 2 ही पार्ट करेंगे इस चैप्टर के, बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ जो मेरे पहले 2 पार्ट का इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद ऐसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।